चलिए हम आज के विषय के ऊपर में मनन करने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ वचन निकालिए। नीति वचन 18 अध्याय 12 पद। नीति वचन का अध्याय 18 और पद 12 पढ़ दीजिए कोई भी जन। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। तो ये जो बाइबल का जो वचन है वो कैसा है? सच्चा वचन है, उसमें कोई झूठ नहीं है। सच्चा वचन सभी लोगों के लिए सच्चाई से प्रकट होता है, लेकिन हम अगर उसे मानेंगे तो आशीष पाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो क्या पाएंगे? श्राप पाएंगे, आशीष जीवन में नहीं देख पाएंगे। और ये वचन हमें यही बता रहा है। तो यहाँ पे जो है आज की दुनिया के अंदर में हम देखते हैं कि दुनिया आपको सिखाती है कुछ, संसारिक लोग आपको कुछ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि खुद को बड़ा दिखाओ, खुद की बड़ाई करो, प्रशंसा करो और दूसरों से आगे निकलो। सब तुम्हारे पीछे होने चाहिए, तुम आगे बढ़ने चाहिए। तो दुनिया की सोच क्या है कि खुद को तुम क्या करो? बड़ा बनाओ, बड़ा दिखाओ, तभी लोग तुम्हारी सुनेंगे। तुम अपने आप को बड़ा बनाओगे तभी लोग तुम्हारा आदर करेंगे। ये दुनिया की सोच है। लोग सोचते हैं कि ऊंचा बनने का जो रास्ता है वो घमंड से होकर जाता है। जैसे होता है ना कि भैया उनके घर जाना है लेकिन रास्ते में समोसा चौक वाली मिठाई की दुकान मिलेगी। ऐसे घमंड से होकर जाता है ऊंचाई का रास्ता, सक्सेस का रास्ता, ये हमें लगता है। लेकिन ऐसा बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहाँ वचन में अपनी सच्चाई प्रकट करते हैं, जो बिल्कुल अलग सच्चाई बताते हैं, संसार से बिल्कुल डिफरेंट। बाइबल कहती है कि महिमा से पहले क्या आती है? नम्रता आती है। महिमा यानी तुम अगर ऊंचे उठने जा रहे होगे तो उससे पहले तुम्हारे अंदर में एक चीज आ जाएगी, वो है नम्रता। ये स्वाभाविक क्वालिटी तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। वो क्या है? नम्रता तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति नम्र होते हैं उसको परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। जो नम्र स्वभाव के हैं उनको परमेश्वर क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं। लेकिन जो घमंडी स्वभाव के हैं उनको परमेश्वर ऊंचा नहीं उठाते। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उनका विरोध करते हैं, परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करते। घृणा आती है परमेश्वर को, उनकी घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा आती है परमेश्वर को। बाइबल के अंदर हमें यीशु मसीह का सबसे बड़ा और सच्चा उदाहरण नजर आता है कि कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन बना लिया। हालांकि वो परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह था या नहीं? के बावजूद भी उसने घमंड नहीं किया। बाइबल में कहीं भी मिलता है आपको कि उसने घमंड किया हो? जबकि शैतान उसके पास आए, बोले कि इसको पत्थर को रोटी बना दे। वो चाहता तो अरे मैं बना सकता हूं, लेकिन क्या बोलते हैं वो? लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो उसने घमंड नहीं किया, यीशु मसीह ने घमंड नहीं किया। एक वचन निकाल के पढ़िए, फिलिपियो 2 अध्याय 8 पद पढ़िए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो घमंड नहीं कर रहा है, वो नम्र और दीन बन रहा है। और कितना नम्र और दीन बन रहा है ये वचन हमें स्पष्टीकरण देता है। पढ़िए। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को क्या करा? दीन कर लिया, शून्य कर लिया। और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि और वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, क्रूस की मृत्यु भी सह ली यीशु मसीह ने।
यीशु ने अपने शिष्यों के पैर तक धोए, और ये किस बात को दर्शा रहा है कि वो नम्र व्यक्ति थे। परमेश्वर का पुत्र नम्र बन गया, छोटा बन गया, दास बन गया। तुम किस घमंड में जी रहे हो आज? जब पुत्र दास बन गया है, छोटा बन गया है, तो तुम्हें कितना छोटा बनने की जरूरत है? तुम्हें कितना छोटा बनने की जरूरत है? ये दिखाता है कि सच्ची महानता सेवा और नम्रता में है। अगर कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, उसके अंदर में नम्रता और सेवा है, तो वो महान बन जाएगा। लेकिन ये दोनों क्वालिटी अगर नहीं है उसके अंदर में, तो वो महान नहीं बन पाएगा, महानता की गिनती में नहीं आ पाएगा। परमेश्वर उसके बाद सबसे ऊंचा करते हैं, और यहाँ पे यीशु मसीह को क्या करा है? वो सारी निंदाएं सहकर, इतना नम्र, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहकर, वो अभी कहाँ बैठा है? स्वर्ग सिंहासन में बैठा है वो, हालेलुया। और जहां से वो सबका न्याय करेगा, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा बनाया और वो शिरोमणि बनाया गया। और यही सिद्धांत हम विश्वासियों के लिए बाइबल में है कि तुम भी क्या करो? अपने आप को नम्र करो, छोटा करो, शून्य करो, फिर देखो परमेश्वर तुम्हें कैसे उठाता है। एक कहानी बताना चाहूंगा कि एक बार जो है, एक बड़ा सा लंबा सा पेड़, ऊंची हाइट वाला पेड़ था, और उसके जस्ट नीचे जो है छोटी हाइट के कुछ घास के पौधे थे। एक घास का पौधा था, और वो लंबा सा पेड़ जो है हमेशा उस घास के पौधे को बोला करता था, मजाक उड़ा करके, तू तो छोटा सा है, तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, देख मैं कितना ऊंचा हूं, देख मैं वहां वो वाला नगर भी देख सकता हूं, तू तो देख कुछ नहीं देख सकता, तेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, तू तो छोटे है। ऐसा करके जो उसका मजाक उड़ाया करता था। बड़े पेड़ को घमंड था अपने ऊंचे होने पर, बहुत घमंड था उसको। एक बार क्या हुआ कि एक दिन तेज आंधी और तूफान आए, और आंधी और तूफान के अंदर में वो पेड़ जो है अकड़ में खड़ा ही रहा। उसकी टहनियों को उसने झुकाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, और वो घमंड के कारण सिर्फ खड़ा रहा। वो बड़ा पेड़ सीधा खड़ा रहा, घमंड से बिल्कुल नहीं मुकरा वो, और झुका नहीं बिल्कुल भी। लेकिन उसी के जस्ट विपरीत जो छोटी घास का जो पौधा था, वो जो है आंधी तेज आने के कारण उसने क्या करा? झुक गया। वो झुक करके उसकी घासें लहला रही हैं, वो झुक गया। जैसे ही कुछ समय बीता, तो बड़ा सा पेड़ जो है अपने सीधे खड़े होने के कारण, अपने घमंड के कारण जड़ से उखड़ के नीचे गिर गया। जड़ से उखड़ के नीचे गिर गया। लेकिन छोटा सा जो घास का पौधा था, जैसे ही आंधी थम गई, सीधा फिर खड़ा हो गया। वो बना रहा, वो बना रहा। आंधी तेज थी, और उसने उस घमंडी पेड़ को क्या करा? नीचे गिरा दिया। लेकिन जो झुक गया, उसको क्या करा? छोड़ दिया। और ऐसे ही जो है परमेश्वर के राज्य के अंदर हम सब। उसी दिन ये बात हमें समझ में आती है कि इस घटना से, इस जो स्टोरी छोटी सी बताई गई है, कि जो नम्र होता है वही टिका रहता है। नम्र व्यक्ति टिका रहेगा, और घमंडी व्यक्ति जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें घमंडी नहीं होना है, तुम्हें नम्र होना है, तुम्हें दीन होना है, तभी परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे। आज लोग अक्सर अपनी उपलब्धियों पर घमंड करते हैं। भैया हमने ये अचीव करा है, हमने ये देखो 2-2 प्लॉट खरीद लिए हैं, हमने अपने बच्चों की देखो शादी कितनी धूमधाम से कर दी है, कोई कमी नहीं है। घमंड से ऐसे बोलते हैं वो। हम बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे पास बैंक अकाउंट में बहुत पैसा भरा पड़ा है। ये घमंड जो है परमेश्वर को पसंद नहीं है। अपने घमंड में दूसरों को छोटा समझते हैं। तुम्हारी कोई औकात नहीं हमारे आगे, हमारे अकाउंट भरे हुए हैं पैसों से, हमारे इतने सारे प्लॉट हैं, हमारे इतने सारे पैसे, हमारे सब बच्चे सेटल हैं, तुम्हारी क्या औकात है हमारे आगे। ये कैसे शब्द हैं? घमंड भरे शब्द हैं, और जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता। हो सकता है कि एक बार संसारिक लोग जो है इस बात को जान करके, हाँ भैया पैसा है तभी तो, वो खुश होंगे, वो जानेंगे नहीं यार अच्छी बात है, पैसा भैया तभी इतना बोल रही है।
लेकिन संसार की दृष्टि से देखोगे तो वो व्यक्ति सम्मानित माना जाएगा, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो सम्मानित व्यक्ति नहीं है। कौन है परमेश्वर की निगाह में सम्मानित व्यक्ति? जो नम्र हैं, जो दीन हैं, जो छोटा बन जाते हैं, वो है। घमंडी व्यक्ति हमेशा अपनी प्रशंसा चाहता है। उससे पूछेगा भी नहीं ना कोई भी कि भैया कैसा चल रहा है, सब बच्चे कैसे हैं? अरे हमारे बच्चे भैया विदेश में पढ़ रहे हैं। कोई भी नहीं पूछेगा, खुद ही अपनी प्रशंसा करनी है उन्हें। हम भैया एडवोकेट का तो घर आना जाना रहता है, हमारे पुलिस तो चक्कर मारती है हमारे घर में। ये जो है घमंडी भरे शब्द हैं, ये घमंडी भरे शब्द हैं। लेकिन एक मसीह व्यक्ति का जीवन अलग होना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति का जीवन अलग होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर की कृपा से है। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है, अच्छी बात है, आपके बैंक अकाउंट भरे पड़े हैं पैसे से, अच्छी बात है, आपके पास प्लॉट है, घर है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि भैया हमने अपनी मेहनत से कमाया है, भैया हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, इसकी बजाय आपको क्या बोलना चाहिए कि भैया जो कुछ भी है वो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की दया से। ये शब्द बोलोगे तो तुम घमंडी नहीं कहलाओगे, है ना? होता है ना, ऐसे लोग कई देखे होंगे आपने जो इस तरीके की बातें करते होंगे। लेकिन कुछ लोग आपने जरूर ऐसे देखे होंगे जिनके पास में बहुत कुछ होता है, फिर भी वो कहते हैं भैया सब प्रभु की दया से, प्रभु की दया से भैया, हम तो कोई को भी नहीं रखते, हमारी तो कोई औकात नहीं है भैया, प्रभु की दया से। आज जो कुछ भी है, जहां भी है भैया, प्रभु की कृपा से। ये शब्द कैसे हैं? ये नम्रता वाले शब्द हैं या घमंड वाले शब्द हैं? बताइए। ये नम्रता वाले शब्द हैं। तो हमें भी कैसे शब्दों का उपयोग करना है? नम्रता वाले शब्दों का उपयोग करना है। आप चेक करें कहीं आप अपने टैलेंट का घमंड तो नहीं दिखा रहे हैं। आप चेक करें कहीं आप अपने पैसे का घमंड तो नहीं दिखा रहे हैं। आप चेक करें अपने परिवार का, अपने परिवार की ताकत का घमंड तो नहीं दिखा रहे। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास में है, बोलो ये प्रभु की कृपा से है, उसकी दया से। ये वो चाहता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, पर नम्र लोगों को बहुत अनुग्रह देता है। घमंडी लोगों का परमेश्वर विरोध करता है। और सोचो, जिसके विरोध में परमेश्वर आ जाए तो क्या वो टिक पाएगा? सावधान हो जाओ। परमेश्वर अगर तुम्हारे विरोध में आ गया तो तुम्हें कौन बचाएगा? जिसका रक्षक याकूब का परमेश्वर, उसको कौन हानि पहुंचाएगा? लेकिन जिसका विरोधी अगर परमेश्वर हो जाए तो उसे कौन बचा पाएगा? कोई बचा पाएगा उसे? इसलिए ध्यान दें, घमंड को अपने जीवन में, अपने दिल में जगह ना दें, नम्रता को जगह दें। तब तुम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे विश्वासी कहलाओगे और बड़ी आशीषें पाओगे, ऊंचाई पे उठाए जाओगे। परमेश्वर का ये वचन है। पहली बात कि नम्रता जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। परमेश्वर खुश होता है नम्र लोगों से। याकूब 4:6 पढ़िए। याकूब 4:6। परमेश्वर है जो नम्र लोगों को देखता है और जो घमंडी लोगों को भी देखता है। लेकिन वो खुश किससे होता है? घमंडी लोगों से नहीं। किससे खुश होता है? नम्र लोगों से खुश होता है। पढ़िए जरा। वो तो और भी अनुग्रह देता है। कौन अनुग्रह देने वाला है? परमेश्वर तो और भी अनुग्रह देता है। और आगे, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। और पढ़िए आगे, पर दीनों पर वो क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। अगर आप अपने आप में दीन हैं, आपके हृदय दीन हैं, तो परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर घमंड है तो परमेश्वर क्या करेगा? अभिमानियों का विरोध करता है परमेश्वर, प्रोटेस्ट करेगा परमेश्वर, तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा परमेश्वर। तो परमेश्वर को खिलाफ मत होने दो। परमेश्वर के लिए अपने आप को नम्र करो कि वो तुमसे खुश हो, तुम पे अनुग्रह करे। परमेश्वर घमंडियों को विरोध करता है पर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। सच बात है ये, इस बात को हमें समझना है। दूसरी बात कि नम्रता हमें परमेश्वर के करीब लाती है। नम्रता क्या करती है? हमें परमेश्वर के करीब लाती है। अच्छा, आप एक चीज बताइए,
अगर जो घमंडी व्यक्ति होते हैं, क्या उनका मन कभी प्रार्थना में करता है? नहीं करेगा। उनका क्या मन करेगा? अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है, एटीएम कार्ड पकड़ो, पैसे निकालो 50,000 रुपए, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, ठीक है, अब दोबारा टेंशन मत देना मुझे, वैसे बहुत टेंशन है मेरे पास। तो घमंडी व्यक्ति क्या करेगा? सीधे अपनी चीजों पर, अपने पैसे पर, अपने धन पर निर्भर रहेगा। लेकिन नम्र व्यक्ति परमेश्वर के करीब आता है। वो क्या करता है? भले उसके अकाउंट में पैसे हों, भले उसके सारे लोग सहयोग करने के लिए तैयार हों, लेकिन फिर भी उसके घुटने किसके सामने टिकेंगे? परमेश्वर के सामने टिकेंगे। नम्र होगा तभी टिकेंगे। घमंड होगा तो अरे छोड़ो यार, क्या प्रार्थना करोगे, लो यार जाओ बाइक लो लेके आओ। घमंड होगा तो ये करोगे, लेकिन नम्रता होगी तो तुम्हारे घुटने टिक जाएंगे, तुम परमेश्वर के करीब आ जाओगे। तो ध्यान दो, अगर तुम परमेश्वर के करीब आ रहे हो यानी तुम्हारे अंदर नम्रता है। लेकिन परमेश्वर के करीब नहीं आ रहे हो, मुश्किलों में, कठिनाइयों में, तो समझ लेना तुम किसी चीज पे और किसी चीज पे निर्भर हो और तुम्हारा ध्यान है वहां से तो मदद हो जाएगी। क्या करना? प्रार्थना करके। परमेश्वर का वचन साफ स्पष्ट कह रहा है कि तुम ध्यान दो। जब हम नम्र होते हैं तब हम परमेश्वर पे निर्भर रहना सीखते हैं। घमंडी व्यक्ति कभी परमेश्वर पे निर्भर नहीं रहता। वो हमेशा अपनी चीजों पर, अपने टैलेंट पर, अपने पैसे पर, अपनी संपत्ति पर निर्भर रहेगा। लेकिन नम्र व्यक्ति सब कुछ होने पर भी क्या करेगा? परमेश्वर पर निर्भर रहेगा। हाँ प्रभु, जो कुछ भी है आपकी दया से है। हम तो पहले प्रार्थना करेंगे भैया, फिर इस समस्या का समाधान करते हैं, पहले प्रार्थना करेंगे। बहन चलो पहले प्रार्थना करें। ये है नम्र व्यक्ति का स्वभाव, और वो परमेश्वर के करीब जाता है। उसको मौका मिलता है परमेश्वर के करीब जाने का। लेकिन घमंडी व्यक्ति परमेश्वर के करीब आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। तीसरी और अंतिम बात, वचन निकालिए, पहला पत्रस 5 अध्याय 6 पद। तीसरी बात यह है कि नम्रता के बाद परमेश्वर महिमा भी देता है। अगर तुम्हारे जीवन में नम्रता है तो तैयार हो जाओ ऊंचे उठने के लिए। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। तुम्हें महिमा यानी तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए परमेश्वर तैयार है। अगर तुम्हारे अंदर नम्रता है तो परमेश्वर तुम्हें महिमा और सम्मान दिलाने के लिए भी तैयार है। हो जाओ तैयार, कस लो कमर, यदि तुम नम्रता का जीवन जी रहे हो। पढ़ो वचन जरा। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे कैसे रहो? तुम दीनता से, नम्रता से रहो, और जिससे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। उसे पता है कि कब तुम्हें ऊंचा करना है, कब तुम्हें बढ़ाना है। कई बार हम बढ़ नहीं पाते हैं अपने घमंड के कारण। अगर नम्र होंगे तो परमेश्वर को पता है कि इसको कब बढ़ाना है, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठा देगा। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में नम्रता है, वो देखेगा, पहले चेक करेगा तुम्हारे जीवन में नम्रता है या नहीं। अगर पाई गई तो तुम्हें परमेश्वर उचित समय पर उठाएगा। अगर नहीं पाई गई तो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे विरोधी हो। घमंड पाया गया तो परमेश्वर के विरोधी हैं हम। अगर नम्रता पाई गई तो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं हम। हालेलुया। नम्रता को अपना लो, उसके द्वारा तुम आशीष पाओगे, ऊंचे पे उठाए जाओगे, ये बताया जा रहा है। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कुछ एक बात है जो अपने जीवन में लागू करनी है। पहली बात कि अपने जीवन की हर सफलता का श्रेय परमेश्वर को दें। जीवन में जो कुछ भी आप हासिल कर रहे हैं, चाहे बच्चों के अच्छी विवाह कर लिए, चाहे बच्चों की अच्छी पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट करा दी, चाहे तुमने घर खरीद लिया, चाहे तुमने अच्छी जॉब पा ली, चाहे तुमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, कुछ भी तुमने सफलता प्राप्त करी है, उसका श्रेय खुद को मत दो, खुद के पैसों को मत दो। किसको दो? बोलो कि ये परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। क्या बोलो कि ये परमेश्वर ने किया है। भैया हम तो नहीं थे इस योग्य, ये परमेश्वर ने किया है। ऐसा करना शुरू करो, परमेश्वर को श्रेय दो, क्रेडिट परमेश्वर को दो कि प्रभु आपने किया है ये, हम तो कोई भी काबिल नहीं थे इस लायक, लेकिन प्रभु आपने किया है। ध्यान दो कि तुम क्या कह रहे हो। कहीं तुम इसकी जगह अपने आप की तो तारीफ नहीं कर रहे। अरे भैया तुम्हारे भाई ने कराई, तुमने करा, मैंने करा है, ये छोड़ दो। किसने करा है? परमेश्वर ने करा है। अगर परमेश्वर चाहे ना तो तुम कल की सुबह ना देख पाओ, तुम कल की सांसें ले ना पाओ, अगर परमेश्वर चाहे।
परमेश्वर चाहता है कि तुम जिंदा रहो और आशीष पाओ, इसलिए परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। क्या तुम नम्र बनना चाहते हो और सारा क्रेडिट परमेश्वर को देना चाहते हो? तुम्हें हिम्मत देने वाला, तुम्हें ताकत देने वाला और तुम्हें शिक्षा देने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, दूसरों का सम्मान करो, दूसरों का अपमान मत करो। अगर आज तुम्हारे पास में बहुत कुछ है तो जिसके पास में कुछ भी नहीं है उसका निरादर मत करो, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर तुमने जैसे दूसरे व्यक्ति का निरादर कर दिया या उसको निंदा फील करा दी कि तुम बहुत टैलेंटेड थे, तुमने उसको मूर्ख साबित कर दिया। तुम्हारे पास बहुत पैसा था, तुमने उसको गरीब साबित कर दिया, उसका सम्मान नहीं किया, उसकी निंदा कर दी, तो परमेश्वर देख रहा है कि तुम घमंडी हो गए। मैं देख रहा था एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर में था कि एक महंगी लग्जरी कार के अंदर से जो है एक व्यक्ति उतरा क्यों वो? क्योंकि सामने एक भिखारी जो है भीख मांग रहा था और उसने आकर के जो उसकी गाड़ी से टकरा गया था थोड़ा सा, और वहां पर जो है उसने क्या करा, उस भिखारी को जो है मारने लग गया कि तूने मेरी गाड़ी गंदी कर दी, तू मेरी गाड़ी के सामने कैसे आया। वो पैसे वाला धनी व्यक्ति जो है उस गरीब व्यक्ति को चांटे चांटे उसके मारने लग गया। देखा होगा आपने कितने ऐसे लोग जो गरीब मोहताज लोगों को देख करके जो है, मैंने कई बार देखा ट्रैफिक सिग्नल पे, वो अपनी गाड़ी के शीशे तुरंत बंद कर लेते हैं, धिक्कार देते हैं उनको, नहीं करते ऐसा कुछ। लेकिन तुम घमंडी नहीं हो, तुम नम्र व्यक्ति बनो, तुम सम्मान करने वाले व्यक्ति बनो। तीसरी बात कि सेवा करने के अवसर खोजो। तुम देखो कि कैसे जो है तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। घमंडी व्यक्ति मदद नहीं करता, उसके पास बहुत कुछ होता है फिर भी वो मदद नहीं करता। उसके मन में रहता है छोड़ो इनको, इनके ऊपर में क्या खर्च करना। वो नहीं करते, वो गाड़ी का शीशा तक नहीं खोलते, वो किसी की मदद नहीं करते। लेकिन अगर तुम नम्र व्यक्ति होगे तो तुम दूसरों की मदद करोगे, दूसरों की सेवा करने का अवसर को खोजोगे। चौथी और अंतिम बात कि अपने हृदय को घमंड से बचाओ। घमंड एक ऐसा वायरस है जो तुम्हारे हृदय में तुरंत आक्रमण कर देगा। इसलिए तुम क्या करो, वैक्सीन लगवा लो। कौन सी वैक्सीन? परमेश्वर के वचन की वैक्सीन लगवा लो, जो नम्रता है। और नम्रता जो है पवित्र आत्मा का फल है प्रियो, उसे तुम धारण कर लो। नम्रता रहेगी तो घमंड नहीं आएगा, लेकिन घमंड आ गया तो नम्रता चली जाएगी। और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम घमंडी बनो, परमेश्वर चाहता है कि तुम नम्र बनो, नम्र व्यक्ति बनो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, घमंड हमें गिरा सकता है, धड़ाम से गिरेंगे हम, लेकिन नम्रता हमें परमेश्वर के सामने ऊंचा करती है। हालेलुया। लेकिन घमंडी रहोगे तो तुम धड़ाम से गिरोगे, इसलिए तुम ध्यान दो। महिमा से पहले नम्रता आती है, इसलिए ऐसा जीवन जिए जो नम्रता, प्रेम और सेवा से भरा हुआ हो। कैसा जीवन जिए? जो नम्रता, प्रेम और सेवा से भरा हो। ऐसा जीवन जियोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम्हें वो उचित समय पर बढ़ाएगा। नम्रता को आज धारण कर लो, ये परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे।